Hari Om students. So today we are going to discuss on position vector and displacement vector. इससे पहले हम resolutions of vectors यानी अगर एक वेक्टर है A तो इसके दो resolutions जो हमने पढ़े थे रेक्टेंगुलर components, अगर ये थीटा है तो ये A cos थीटा एंड ये वन A sin थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं. एंड ऑल्सो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ चुके हैं एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं. इफ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, then the resultant is given as your third side of the triangle in opposite order when the vectors are added head to tail. But if both the vectors are your co-initial like this, if it is A and if it is B vector, then the resultant vector is given by the diagonal of the parallelogram. Means I'll complete this parallelogram and the resultant will be given by the diagonal. So here also this is the resultant. R is equals A vector plus B vector. Today we are going to discuss on position vector. हम position vector और displacement vector के बारे में पढ़ेंगे. position vector पहले लेते हैं. position vector, position यानी अगर कोई भी point है हमारे पास P, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर जानना चाहूँ तो कैसे जान सकते हैं हम? क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. क्यों? ताकि हम इसको किसी चीज़ से रेफरेंस दे सके. किससे रेफरेंस देते हैं? ओरिजिन से. तो पोजीशन पी पॉइंट को पोजीशन मिल गया फ्रॉम ओ टू ए. नाउ इट इज़ हैविंग अ डायरेक्शन ओ पी. सो नाउ पी वेक्टर का अगर ये किसी पॉइंट में है, पी वेक्टर कोई पॉइंट है तो इसका हमें क्या मिल गया? डायरेक्शन मिल गया. ओके, दैट इज ओ पी इज हैविंग नाउ डायरेक्शन. दिस इज द पोजीशन वेक्टर. Now this means what? This means that P is how much distance away. Here it is having what direction? If I want to reach to P, अगर हमें P के पास पहुंचना है तो हमें पहले x एक्सिस में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, देन y एक्सिस में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी हम P पॉइंट के पास पहुंच पाएंगे. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? 0 से इस पॉइंट को मान लेते हैं x एंड 0 से इस पॉइंट को मान लेते हैं y. सो ये हमें कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? y here. नाउ x, इफ़ यू रिमेंबर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, तो हम जानते हैं कि अगर x के एक्सिस में हम कोई डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं कोई x डिस्टेंस अपार्ट, तो उसका डायरेक्शन हमारे पास क्या रहेगा? i कैप. अगर हम y एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा? y इंटू जे कैप. नाउ अगर हम जानना चाहें कि ओ पी का वैल्यू कितना होगा तो ये क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ये सुनो, पहले हम यहाँ से यहाँ गए, देन हम यहाँ से यहाँ आए, तो ये ओ पी क्या है? ये हमारा क्या बन गया? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन. पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. सो दिस इज द रिजल्टेंट. सो ओ पी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. This is known as the position vector. In some of the books, it may be written that this OP is given a name that is R1. Okay, so this is R1 vector. So we can also write it as R1 or R. Suppose first it is, since only one thing is there, so let it name it as R. So R is equals X I cap plus Y J cap. So this is very, very, very important. Now suppose I want to find the magnitude of this vector. So we have already learned कि अगर दो component है हमारे पास या फिर resultant, अगर इसी के थ्रू हम जाना चाहें तो इस resultant को analytical treatment से हम निकाले थे. resultant का value कितना था? इस resultant का magnitude हम कैसे निकालते थे? a square plus b square plus 2ab cos theta. This was under root of this. Now if I see this components, what is the angle between x and y? It is 90 degrees. So cos 90 is 0. So हमें r का magnitude क्या मिल जाएगा? a square and x square. What is a? a is here x and here b is y. So r का अगर हमें magnitude चाहिए तो ये simply हो जाएगा x square plus y square root under. Okay, now let us come to the next part. This is the magnitude. Let us come to the next part, that is unit vector.
एक और क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा जाता है कि ये जो आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? So what is the definition of unit vector? We denote it like this, r cap. So r cap is equals to what? सिर्फ हमें डायरेक्शन से मतलब है, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर शुड बी 1. सो इफ़ आई टेक दिस वेक्टर, इसमें इस वेक्टर में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इस वेक्टर में ओनली मैग्नीट्यूड है, देन मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड पार्ट विल गेट कैंसल्ड आउट, व्हाट विल बी रिमेनिंग? ओनली डायरेक्शन. सो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन ही हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड लाइक दिस. So what will be the unit vector in this case? So r vector will be equals to x I cap plus y j cap divided by root under of x square plus y square. This is the unit vector of position vector, any position vector r. Okay, this can be also written as, if r is not given, you can also write it as OP unit vectors is equals to x I cap plus y j cap डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं. ओके, लेट अस टेक वन सिंपल एग्जांपल. सपोज एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेट्स है. ओके, एक पॉइंट है यहाँ, मान लेते हैं ए, एक पॉइंट है यहाँ, मान लेते हैं बी. ए है 2 and 2 पे, ये हम जानते हैं, दिस इज़ x, दिस इज़ y. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी माइनस ऑफ x एंड y. सो b पॉइंट का मान लेते हैं -2 and 2 है हमारे पास. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द पोजिशन वेक्टर. फाइंड पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ a and b point. Okay, so what we will do, first thing is we will join this line from origin. This is our position vector of a. Let us first consider for a. Okay, so for a what I will get? OP is the position vector. OA is the position vector. Now let me name it as R1. I can name it as R1. So this is R1. How can I write it? Now from here x units, x means here 2 units are there, 2. So 2 into I cap plus from here how many units? Again y is 2, so 2 units of j cap. Similarly, if I see this point B, if I join this line, this will be R2. Now this is how many units? So this is -2, means here -1 will be there, then -2 will be there, so this will be -2. Similarly, y here 1 is there, here 2 is there, so here it is 2. So what will be the vector? OB vector will be equals to R2, which will be equal to minus of 2 I cap plus 2 j cap. Is it okay? Now suppose question is further increased. Find the unit vectors also. Find the unit vectors of these position vectors. So unit vector of R1 will be equals to how much? R vector divided by R vector's magnitude part. So the magnitude and magnitude will cancel out and only will remain with the direction part. So R vector's magnitude part, if I want to find out R1 vector's magnitude, what will be the answer? Root under of 2 square plus 2 square. So 2 square is 4 plus 2 square is 4, root under of it, that is 8, root 8. If R2's magnitude, similarly if I want to find it out, this will be -2 square plus of 2 square, that will be equals to 4 plus 4, again we are getting root under 8. So if I want to find this, so R1 upon R1's magnitude, so R1 is 2 I cap plus 2 j cap divided by root under 8. Similarly, if R2's unit vector I want to find, so R2 vector by R2's magnitude I'll find and I'll divide it, so we'll get -2 I cap plus 2j divided by root under 8. So it is very simple. Suppose this position vector is in 3D. Okay, it is in 3 dimension. Then what is there? There are 3 axes, x, y and z. Suppose this is x, this is y and this is z, and the point P is
lies on all the three axes. Then again we'll do the same thing, we'll join it in that point, but now the point will have x, y and z, all the three, तीनों रहेगा, x भी रहेगा, y भी रहेगा और z भी रहेगा. तो उस केस में हम पोजीशन वेक्टर यहाँ मान लेते हैं o लिख देते हैं. तो उस केस में पोजीशन वेक्टर जो है OP, उसे हम कैसे लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर OP को लिख सकते हैं हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और यहाँ पे हमारे पास एक और z एक्सेस है, तो उसके लिए हमें एक और चीज़ मिल जाएगा, वो है z इंटू के कैप. सो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के साथ ऐड करके ऐसे लिख देना है. तो यही हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर अलॉन्ग योर व्हेन इट इज़ इन 3 डायमेंशन.